हेलो फ्रेंड्स। जनरल साइंस के अंदर आज हम एक नए टॉपिक ब्लड की शुरुआत करेंगे। रक्त जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम देखते हैं रक्त में क्या क्या चीज होती है। तो एक होता है प्लाज्मा, इसके बाद कोशिका एवं रक्त कणिकाओं। रक्त कणिकाओं से बना हुआ एक तरल है। जो हमारा खून है उसके अंदर प्लाज्मा, कोशिका और रक्त कणिकाएं होती है और ये एक तरल है। जो रक्त है इसे हम गतिमान संयोजी उत्तक भी कहते हैं। ये जो है संयोजी उत्तक, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि एक तरल संयोजी उत्तक या फिर गतिमान संयोजी उत्तक कौन सा है। तो आंसर होगा रक्त। इसके बाद रक्त है वो जीवन का आधार है। और शरीर का सबसे कोमल उत्तक भी रक्त ही है। शरीर का सबसे कोमल उत्तक। अब एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में कितना रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अब रक्त जो है वो एक क्षारीय द्रव होता है और इसका पीएच जो है वो 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय द्रव है। रक्त की प्रकृति क्षारीय है। इसका पीएच 7.4 होता है। ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी धमनी और शिरा जो होती है उनमें से रक्त का पीएच जो होता है, धमनी में जो है वो शिरा की अपेक्षा अधिक होता है। धमनी में शिरा की अपेक्षा अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमाटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना और हेमाटो मतलब रक्त। नेक्स्ट है रक्त का तापमान। रक्त का जो तापमान होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये हमारे रक्त का टेम्परेचर रहता है। जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्तोत्पादन। रक्त कोशिकाओं
के निर्माण प्रक्रिया को रक्तोत्पादन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रक्त के अंदर जो पाया जाता है उनको डिफरेंशिएट करके। एक तो होता है रक्त में प्लाज्मा और दूसरे होते हैं रुधिराणु। अब जो ये प्लाज्मा होता है ये रक्त में 55% होता है और रुधिराणु 45%। अब रुधिराणु भी आगे 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और इसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है ये 99% होती है रुधिराणुओं में से और डब्ल्यूबीसी 0.2% और बाकी बची हुई प्लेटलेट्स होती है। अब आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये इनके नाम है। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को। तो रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? रक्त में 55% प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा जो होता है ये आंशिक रूप से क्षारीय निर्जीव भी होता है। निर्जीव अंतरकोशिकीय पदार्थ है। पहली चीज तो रक्त में 55% होता है प्लाज्मा और यह आंशिक रूप से क्षारीय निर्जीव है और अंतरकोशिकीय पदार्थ है। ये 55% है। और प्लाज्मा जो होता है ये एक हल्के पीले रंग का लेकिन पारदर्शी व साफ तरल होता है। यह एक हल्के पीले रंग का लेकिन पारदर्शी एवं साफ पदार्थ है। अब नेक्स्ट चीज इसमें देखते हैं, इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं जैसे Na+, Ca++, HCO3-, Cl-, ये प्लाज्मा में आयन के रूप में ही पाए जाते हैं। ये सभी आयन के रूप में प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड, लिपिड आदि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये सभी चीजें प्लाज्मा के अंदर है। नेक्स्ट चीज, अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन होता है। अब जो इसमें प्रासरणी संतुलन करता है इसके बहने का, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। इसमें प्रास प्रासरणी संतुलन के लिए एल्ब्यूमिन रक्षात्मक तंत्र के लिए ग्लोब्यूमिन ग्लोब्यूलिन एवं रक्त स्कंदन ये जमाव के लिए फाइब्रो फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें 6 से 8% तक प्रोटीन होता है। अब इसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोटीन होते हैं। प्रासरणी संतुलन के लिए तो एल्ब्यूमिन, रक्षात्मक तंत्र के लिए ग्लोब्यो ग्लोब्यूलिन और रक्त स्कंदन के लिए फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये अलग अलग प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब जो ये रक्त का प्लाज्मा होता है इसके अंदर अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन आदि जो हैं ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो रक्त से बाहर प्लाज्मा के द्वारा ही निकाले जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग घुलनशील गैसें भी होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। घुलित गैसें ये होती है O2, N2, CO2 आदि। उत्सर्जी पदार्थ जो रक्त से बाहर निकालने आवश्यक होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिस्टिनिन आदि। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद है प्रतिस्कंदी जो स्कंदन को रोकते हैं। रक्त को जमने से रोकने के लिए जमने से हेपरिन रोकता है।
ये जो है ये रक्त को जमने से रोकता है। और पहले जो हमने पढ़े थे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रक्त कंदन कारक जो होते हैं, अगर इनको प्लाज्मा से हटा दें तो जो बचता है उसको कहते हैं सीरम। एक चीज आती है सीरम, या इसको सीरम भी बोलते हैं। स्कंदन कारकों के बिना प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। और स्कंदन कारक कौन से होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे प्रोटीन के अंदर? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये स्कंदन कारक है। इनको हटाते ही प्लाज्मा ओनली सीरम बचता है। तो ये जो थी आज की हमारी क्लास, ये रक्त का एक छोटा सा इंट्रो था। इसके बाद अभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये हैं। उसके बाद जो हमारे मेन टॉपिक आता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रक्त समूह, वो आएगा।